बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत आज हम आए देवास शहर के वार्ड क्रमांक 12 में, जहां से भाजपा ने अपने पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में राजेश जी यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते राजेश जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय के साथ अपने राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहा हूँ। सन 1985 से लेकर सन 1990 तक बजरंग वाहिनी, जो अब बजरंग दल के नाम से जानी जाती है, उस बजरंग वाहिनी में नगर संयोजन समिति में रहा हूँ। 90 और 1992 की जो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए कार सेवा का आंदोलन हुआ था, उन दोनों कार सेवाओं में मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या तक पहुँचने वाला एक कार सेवक हूँ। 1991 के बाद से लेकर 2013 तक पहले छात्र जीवन में और लगभग 7 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में मैंने विद्यार्थी परिषद में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग प्रमुख, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, प्रांत सहमंत्री, प्रांत उपाध्यक्ष, ऐसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 22 साल मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया। सन 2013 से मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पद का दायित्व मिला था। 2013 से 16 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पद का दायित्व का निर्वहन किया। 2016 के बाद लगातार 2 वर्षों तक मैं जन अभियान परिषद का जिला उपाध्यक्ष रहा। उस जिला उपाध्यक्ष के कार्यकाल में नर्मदा सेवा यात्रा, वृद्ध वृक्षारोपण अभियान, कुपोषण मुक्त भारत अभियान, इन सब अभियानों में एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपना समय दिया है मैंने। और मुझे वापस भारतीय जनता पार्टी ने इस देवास जिले के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी। उसका निर्वहन करते हुए कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा के आह्वान पर हमने देवास से निकलने वाले मजदूर जो भाई बंधु महाराष्ट्र के और अन्य प्रदेशों में जा रहे थे, उनकी खूब सेवा की। जिला अस्पताल में भी लगातार सेवा की। मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट देवास में डला है, उसको स्थापित करने में भी मैंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में किया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में मुझे इस वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने काम के दम पर, मैं इस वार्ड की जनता से अपने विगत सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर, अपनी छवि के दम पर आप इन सब वार्ड वासियों से अपील कर रहा हूं कि मुझे इस चुनाव में भारी बहुमत से कमल का बटन दबाकर विजय बनाएंगे। जी, आप इस वार्ड में पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो इस वार्ड को लेकर आपका क्या विज़न है, और अगर यहाँ से आप पार्षद के रूप में विजय होते हैं तो ऐसे क्या विकास कार्य होंगे जिसकी सौगात आप इस वार्ड के वासियों को देना चाहेंगे? देखिए, वार्ड में विकास की बात करें तो हमारे पूर्व पार्षद जी ने भी यहाँ बहुत से विकास कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विकास कार्य भी बचे हैं जो उन्होंने खूब प्रयास किए लेकिन हो नहीं पाए। उन सारे बचे हुए विकास कार्यों को करते हुए मैं सिर्फ एक वादा इस क्षेत्र की जनता से करना चाहूँगा कि देवास नगर निगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड इन आने वाले 5 सालों में इस राजाराम नगर वार्ड को मैं वार्ड नंबर 12 को बनाऊंगा। ऐसा मैं अपने आप से भी वादा करता हूं, यहाँ की जनता से भी वादा करता हूं। ऐसी कोई 2 मुख्य समस्या जो अगर यहाँ से आप पार्षद के रूप में विजय होते तो जिसे प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हल करना चाहेंगे? देखिए, प्रमुख समस्याओं में तो यहाँ एक तो ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी समस्या है। कई कॉलोनियों में, कई रहवासी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। तो सर्वप्रथम तो इस ड्रेनेज की समस्या का निराकरण करना, और बहुत से जो गार्डन यहाँ पर अविकसित पड़े हुए हैं, उन गार्डनों का विकास करते हुए बच्चों की खेलकूद की उसमें व्यवस्था हो। जिम, जो सार्वजनिक जिम लगते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने शरीर को हष्टपुष्ट बनाए रखते हैं, उन सार्वजनिक जिमों की व्यवस्था यहाँ पर करने का प्रयास रहेगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नज़र आई हैं इस वार्ड में भ्रमण करते हुए। चूँकि मैं ज़िले का पदाधिकारी होने के नाते पूरे ज़िले में भ्रमण होता था, लेकिन इस वार्ड की जब जिम्मेदारी मुझे दी गई कि इस वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ना है, तो पिछले 10-15 दिनों से जब मैं यहाँ घूमना शुरू किया, मैं यहीं इस वार्ड के पास में पायनियर स्कूल के पास का विगत 22 वर्षों से यहीं का स्थायी निवासी हूँ।
तो पहले से भी कई समस्याओं को जानता था और अभी घूमते हुए भी कई समस्याओं को मैंने देखा है। निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं जी जान से प्रण प्राण से जुटूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरी कार्यशैली है उस दम पर मैं इस क्षेत्र का पूर्ण विकास करके ही दम लूँगा। जी, आप पूरे शहर की जनता जानती है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े तौर से सक्रिय हैं। जनता का आपको हमेशा प्यार मिलता रहा है। अब पार्षद के रूप में यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है, तो उनसे आपको कितनी चुनौती देखने को मिल सकती है? देखिए, भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर व्याप्त है, चहुं ओर कमल खिल रहा है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारी विधायक श्रीमंत राजमाता जी, इन सब की जो एक लाइनअप है उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्यों का इतिहास रचा जा रहा है, उसमें स्थानीय स्तर पर भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनेगा। तो निश्चित रूप से नीचे से लेकर ऊपर तक विकास कार्य जो हम शुरू करेंगे वो पूर्ण होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पार्टी ने तो आपको भरोसा जताते हुए वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद का प्रत्याशी घोषित किया है, 12 से जी, लेकिन यहाँ के आम मतदाता जो है वो आप पर क्यों भरोसा जता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इस क्षेत्र का पिछले 22 वर्षों से स्थायी निवासी हूँ। वर्तमान समय में भी लगातार जो मेरे कार्य पिछले 22-25 वर्षों की मेरी संगठन क्षेत्र में मेरी तपस्या है, जिनके माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं अपने एक पहचान बनाने का काम किया है, चाहे महाशिवरात्रि पर शिवरात निकालने वाला प्रोग्राम हो, चाहे दीपावली की रात्रि को नावेल्टी चौराहे पर सार्वजनिक कालिका पूजन वाला कार्यक्रम हो, कुपोषण मुक्त भारत का अभियान हो, या कोरोना काल में दी गई सेवाओं का मामला हो, सब मामलों में कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक जीवन जीते हुए जो एक जिम्मेदारी एक जनता के बीच काम करने वाले कार्यकर्ता की होती है, उस पूरी भूमिका का निर्वहन में लगातार 25-30 वर्षों से करता आ रहा हूँ। और उसी दम पर मैंने इस क्षेत्र की जनता के बीच में अपने आप को रखा है कि जो काम मैं बिना किसी पद पर रहते हुए भी करता आया हूँ, आपके माध्यम से मैं पार्षद बनता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर आपका ऋण रहेगा। उस ऋण को मैं जीवन भर उतारने के लिए आपके प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा। कुछ दिन पूर्व वार्ड क्रमांक 12 में एक विवाद का मामला सामने आया था, जो पूरे शहर भर में चर्चा का विषय बना था, जिसमें आपको भी सामने आकर जो आप पर आरोप लगे थे उसे खारिज करना पड़ा था। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सत्य है वो सबके सामने आ चुका है। 12 जो घटना उस दिन जनसंपर्क के दौरान हुई थी, उस दिन महाराज विक्रम सिंह पंवार भी साथ थे, हमारी महापौर पद के प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल जी भी साथ थी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी साथ थी, वार्ड की कई माताएं बहनें हमारे साथ थी। सभी ने देखा है कि जब हमारा जनसंपर्क चल रहा है, हम जो निर्दलीय प्रत्याशी उसके मकान से, उसके कार्यालय से 500 से 700 मीटर की दूरी पर हमारा जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ वो निर्दलीय प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आता है, बीच जनसंपर्क में घुसता है, महाराज को ज़बरदस्ती अपने कार्यालय पर, अपने मंच पर ले जाने की जिद करता है। हमारे द्वारा जब मना किया जाता है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क चल रहा है, आपको महाराज से मिलना है तब बाद में मिल लीजिएगा, अभी हमारे कार्यक्रम में डिस्टर्ब मत करो, हमारे आगे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उसके समर्थक लोग वहाँ पर हंगामा खड़ा करते हैं, उनके साथ कोई महिला नहीं थी। लेकिन बाद में हम जब समझाइश देकर, जबकि वहाँ कोई हाथापाई भी नहीं हुई, चिल्ला चोट हुई, हुड़दंग लीला हुई, उनके लोगों ने खूब हुड़दंग मचाया, हमारे लोगों ने, मैंने खुद ने भी हाथ जोड़कर समझाया, उनको अलग किया, हम हमारे अलग हुए, फिर हमने हमारा जनसंपर्क शुरू किया। हमारी सब महिलाएं भी, हमारे विक्रम सिंह पंवार साहब भी, हमारी महापौर पद के प्रत्याशी भी, हम सब चाणक्यपुरी एक्सटेंशन में और चाणक्यपुरी में हमारे जनसंपर्क के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगता है कि उनके परिवार की महिलाएं निहायत ही घटिया तरीका अपनाते हुए उनके परिवार की महिलाएं थाने पर पहुंचती और आरोप लगाती हैं कि राजेश यादव और उनके समर्थकों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरी साड़ी फाड़ी, मेरे गला दबाया। जबकि उसके बाद लगातार कई वीडियोस जो उन्होंने ही बनाए, हम तो हमारे काम में लगे थे, हम तो हमारा जनसंपर्क कर रहे थे, उनके ही लोगों ने उस घटनाक्रम के वीडियो बनाए थे जो मीडिया पर भी वायरल हुए हैं, मीडिया ग्रुप में भी वायरल हुए हैं। उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि घटना के पश्चात उनके परिवार की महिलाएं पीछे ब्रिज के साइड में से भागते हुए दौड़ते हुए आ रही हैं और आते ही वो जो बचे हुए लोग थे उनको भी धक्का दे के भगा रही हैं। हमारी तरफ से किसी भी एक भी व्यक्ति ने एक हाथ तक नहीं उठाया। ये चुनावी स्टंट था
उनका था कि इस प्रकार का माहौल बनाकर इस वार्ड के मतदाताओं से सहानुभूति बटोरी जाए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस वार्ड क्रमांक 12 के मतदाता बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन सब लोगों ने उस घटना की खुद स्वतः निंदा की है कि इस निर्दलीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में बीच में घुसने जाने की आवश्यकता क्या थी। सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो वहीं खड़ा हो रहा है। और उनके लोग जहाँ हमारा जनसंपर्क चल रहा था, ऊपर से उनके 4-5 लोग पहले से प्री प्लान्ड उस ब्रिज के ऊपर खड़े थे, मटकी की टुकड़ियाँ और बांस के डंडे और बांस ऊपर से उन्होंने फेंका। इस वार्ड की कई महिलाओं ने उस चीज़ को देखा भी है और बाद में बोला भी है सभी के बीच में कि गलती उन लोगों की थी, हमारे लोगों ने कोई मारा पीटी नहीं गई। उन वीडियो को देखते हुए ही प्रशासन ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा कायम किया है, किसी भी एक भी नामजद व्यक्ति पर मुकदमा कायम नहीं हुआ है। और हम निश्चित रूप से सारे वीडियोज़ प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। वो झूठी रिपोर्ट हुई है और जिन्होंने झूठी रिपोर्ट की है उल्टा उन पर कायमी कराने की हम बात प्रशासन से करेंगे। लेकिन अभी हमको चुनाव लड़ना है, हम आगे भी शांतिपूर्वक रूप से चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पहले भी सभी लोगों को निवेदन कर चुका हूँ कि ये चुनाव थोड़े समय का चुनाव है, अपना आपसी संबंध खराब ना हो। इस प्रकार का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए जो उन्होंने प्रयास किया है, जबकि मैंने तो उस परिवार की इज्जत बचाने का काम किया कई वर्षों पहले, वो लोग भूल गए उस बात को। मैं उसको उजागर करना नहीं चाहता हूँ। वो देवास उस क्षेत्र के लोग जानते हैं, वो खुद परिवार जानता है कि राजेश यादव ने उस परिवार के लिए क्या किया था। मैं उसको यहाँ उल्लेखित करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, उनकी मानसिकता उनके साथ, मेरा भगवान, मेरी सत्यता मेरे साथ। अंतिम पंक्ति में आप आपके वार्ड के मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे वार्ड के मतदाता भाइयों बहनों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इन 5 वर्षों के लिए आप मुझे पार्षद चुनकर इस वार्ड क्रमांक 12 को, राजाराम नगर वार्ड को, इस देवास का सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सब मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 2 नंबर पर कमल का बटन दबाकर 13 जुलाई को जो मतदान है उसमें 2 नंबर पर कमल का बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी को के पार्षद के रूप में मुझे और महापौर के रूप में श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल को विजयी बनाएंगे। तो निश्चित रूप से हम इस वार्ड को, इस देवास नगर को कमलसा शहर, इस वार्ड को कमलसा वार्ड बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आप सभी से यही निवेदन है। ये थे वार्ड क्रमांक 12 से भाजपा की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी राजेश जी यादव, जिन्होंने बताया कि वो इस चुनाव मैदान में किस विजन के साथ उतरे हैं। अगर वो यहाँ से पार्षद के रूप में विजय होते हैं तो वो किस मुख्य समस्या को सबसे पहले प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और वार्ड से, किसी और पार्षद पद प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।